मम्मी जी दूर के ढोल बस देखने में सुहाने होते हैं। मम्मी जी जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गाठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायत देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। आशी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन में मम्मी जी की उदासी बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक उठती रहूंगी। मम्मी जी की शय पर अब आशी, मेरी छोटी देवरानी, भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। आशी मेरे देवर वरुण की पत्नी है और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का बस चलता तो दोपहर के फ्लाइट को वो पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला रही पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशी, वरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गर्मा गर्म फुल्के सेक दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशी बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने आशी। इतने के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। यह मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का यह संवाद तो अब मेरे बर्दाश्त की सीमा से खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। आशी तुम भी सुनो। मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर यह सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पत्नी पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता। आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही संजय समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ, सुबह उठते ही गर्म पानी चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती हूँ तुरंत बना के देती हूँ। और आशी जिस पर आप अपना प्यार लौटाती हैं, मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी ला कर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है मेरे लिए। आप तीज में जो साड़ी ला देती है, सर माथे लगा, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था। पहली तीज पर उसे कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही देने को कहा था। तब से आशी को पैसे ही देती है। वो साड़ी निधि दीदी ननद को ये कहकर दिया, तेरे लिए दिया है। क्योंकि मम्मी जी दूर के ढोल सुहावने इतने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही। आपके साथ आपका हाथ टूट गया था तो नाती थी। आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी, बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं संजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और आशी, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। संजय जबरदस्त मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बागली झांके लगी कह रही थी, सास को उससे न रखना पड़े जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और कुछ करते नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते। एक कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा सुहानी होती है। सास को भी एहसास हो गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।